श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद परमात्मा हर को यह बात सुनकर और उनके आनंद में रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन मातृ शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा, पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दस दस के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों बुला लिया था? हाँ, वही वही आप हैं और वही मैं हूँ देवेश्वर। इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई हो। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम अब विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए नाथ प्रभु। आप तो लीला करने में कुशल हैं। अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण माता पिता श्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता पिता सब मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब तब मेरे पिता अपने भाई भाई बंधुओं के साथ आपकी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया दिया तब उस समय आपने विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने महीनों की पूजा नहीं की। से दिखाई दे रहा, आगे बढ़ा, क्षमा करना। तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री को शुभकारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी मेरी ये उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगल कारक और निर्दोष है। इसे सुनकर वैसा ही करो करो सरा वरान ने ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणु हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हो। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा है। परमात्मा मैं दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया हूँ। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु परंतु तुमने मुझे मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं माँ माया तुम ही हो। ये संपूर्ण जगत जगत माँ माँ मायामय ही रचा गया है। मुझे सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर 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 निशा है तथा वह यह तीनों गुणों से आवेशित हैं। देवी देवी वर्वेनी ने कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं। इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है। गुण और कार्य के भेद से हम दोनों इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण सुख भक्तों को सुख देने हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्ही रज त्रिगुणात्मिक सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा त्रिगुणा निर्गुणा भी हो। इसे दिखाई दे रहा, क्षमा करना, आगे बढ़ा। हमारे लिए क्या कहती हो भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है। अर्थ, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ, आप आत्मा हैं और
में प्रकृति इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी ये भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभो प्रभु, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपका आपकी वक्ता हूँ वक्ता हूँ और मुझ पर कृपा कीजिए नाथ। सदा जन्म जन्म में मैं मैं आपकी पत्नी होती रहूं रही हो उठी रही हो। आप परम ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे निर्विकार निधि एवं स्वतंत्र परमेश्वर है। तथापि भक्तों के उद्धार में सगुण संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। सवात्मा राम होकर भी लीला बिहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल है। महादेव महेश्वर, मैं सब प्रकार से आग्रह के जानती हूँ सर्वज्ञ है। अब बहुत है, कहने से क्या लाभ हुआ। दया कीजिए नाथ। मान अद्भुत लीला करके लोक में सुयश का विस्तार कीजिए, जिससे गा गा कर लोग ऐसी भव सागर से पार हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर जो दिव्य चुप हो गए। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे। तदंतर भरे हुए शंभु अंतर ध्यान हो कैलाश को चले गए। समय काली के विरह से उनका शीत उन्होंने उन्होंने और खींच कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए। महेश्वर अपने नंदी आदि गणों से वह सारा वृतांत सुनाया। वे में आदि सभी गण भी वह समाचार सुनकर अत्यंत हो गए और मान उत्सव करने लगे। नारद उस वहाँ मान मंगल होने लगा, सबके सुख हो गए। वह रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।